तो देखिए आज की जो लिस्ट सामने आई है वो लिस्ट किन किन कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है, जिसमें कितने मंत्री हैं और कितने लोगों की टिकट कटी है, ये तमाम चीजें अब देखने और अध्ययन के लिए तमाम लोगों के पास बची हुई है। और हम भी इसी डिटेल पर जाएंगे। देश के चुनावी रणनीति को लेकर के बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है। तमाम मीटिंग्स हुई, मंथन के बाद, सर्वे के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट की बात की जाए तो 195 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो कई जगह नए चेहरों पर भी दांव लगाया गया है। लेकिन 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी की पहली लिस्ट में कई ट्विस्ट भी हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से अमित शाह मैदान में होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे। तो लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर बीजेपी के मिशन 400+ की पताका थामेंगे। प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की। केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। और इस तरह 24 के चुनावी मैदान में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई। लिस्ट ने थोड़ा चौंकाया तो ये भी बताया कि काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 कैंडिडेट्स के नाम हैं। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीट शामिल है। कई सीटों पर पुराने नाम हैं तो कई जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। खासतौर से दिल्ली के लिए ऐलान किए गए 5 में से 4 नए नाम हैं। इनमें चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी और नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज का नाम है। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता को जो सीताराम बाजार की गलियों में रहा, उसको चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और अब की बार 400 पार हम रिकॉर्ड मार्जिन से चांदनी चौक की सीट जीत रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी तरह के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी की लिस्ट में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को MP के गुना से और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जाहिर है मिशन 400+ के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती।
यही वजह है कि कई बैठकों और मुलाकातों में मंथन के बाद पहली लिस्ट जारी की गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।